आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑपरेटर्स को हम सिर्फ C# में ही नहीं बल्कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। बट क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटर्स आखिर होते क्या हैं? ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं सिंबल्स जिन्हें हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं A+B, यहाँ पर प्लस एक ऑपरेटर है जो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है? जो एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। किस पर परफॉर्म करता है? A एंड B पर, जो कि वेरिएबल्स हैं और इन्हें हम ऑपरेंड्स भी कह सकते हैं। तो ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं ऑपरेंड्स पर यानी वेरिएबल्स पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के। और C# में हमें वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स मिलते हैं जिन्हें उनकी फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। लेकिन अभी के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज उन्हें हम यूज करते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग में। अभी के लिए हम सिर्फ उन ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, जिनमें से सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं वेरिएबल्स पर या फिर ऑपरेंड्स पर डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमेटिक या मैथमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करने। फॉर एग्जांपल, मान लो हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक A एंड B, राइट। तो अब हम उन दोनों पर मैथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? अगर हम दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्लस ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हो जाएगा A+B। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ऑपरेटर को यूज करेंगे और हो जाएगा A-B। और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार ऑपरेटर को यूज करेंगे और हो जाएगा A*B। और डिवीजन के लिए हम स्लैश ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हो जाएगा A/B। और फाइनली आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसे फाइंड करने के लिए, और उसके लिए हम परसेंटेज ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा A%B, जिससे हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। चलो अब हम इनकी एक एग्जांपल लेते हैं और इन्हें एक प्रोग्राम बनाकर इन्हें समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ऑपरेटर्स के नाम से, और वहां पर हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर देंगे A एंड B, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, इंट A = 10, और यहीं पर हम एक दूसरा वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि B = 5 एंड सेमीकोलन। तो हमने क्या किया, हमने एक ही डेटा टाइप के साथ दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। ये भी पॉसिबल है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर दोनों वेरिएबल सेम टाइप के हैं, यानी कि ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंट रिजल्ट के नाम से, और वहां पर हम A एंड B की वैल्यू को सेव कराएंगे। मींस कि अगर हम लिखते हैं A+B, तो इस रिजल्ट को भी हमें कहीं सेव करना पड़ेगा ना, राइट। तो उस रिजल्ट जो आएगा उसे हम सेव कराएंगे इंट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। और अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। कैसे प्रिंट कराएंगे? console.writeLine की हेल्प से, राइट। तो हम जल्दी से इसे प्रिंट करा लेते हैं। console.writeLine, यहाँ पर हम रिजल्ट पास कर देंगे एंड console.readLine, दैट्स इट। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, जो कि रिजल्ट यहाँ पर हमने पास किया था वही रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास शो हो जाती है, जो कि है A+B, यानी कि 10 + 5 = 15, जो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो गया। एक तो चलो ये मेथड हो गया, राइट। बट मान लो हमें थर्ड वेरिएबल को क्रिएट ही नहीं करना, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, A+B को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसे डिलीट कर देंगे। और अगर हम ऐसे भी करते हैं, यानी कि A+B console.writeLine में भी अगर हम लिखते हैं, तब भी हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस होंगी और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, जो कि है 15। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम A एंड B जो दो वेरिएबल थे, इन पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करें। तो हम console.writeLine में सभी ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। कैसे? जैसे कि A+B हो गया, A-B हो गया, A*B हो गया, यानी कि A×B हो गया, उसके बाद A/B हो गया, और उसके बाद A%B हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे और हमारे पास सभी की सभी वैल्यूज आ जाती हैं। A+B करने के बाद 15 आया, A-B करने के बाद 5 आया,
a इंटू बी करने के बाद 50 आया, a डिवाइड बाय b करने के बाद 2 आया और a परसेंटेज b, यानी कि कुछ रिमाइंडर नहीं बचता, तो इसलिए यहाँ पर 0 वैल्यू प्रिंट हो जाती। तो ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, लेकिन इसके अलावा दो और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूनिरी ऑपरेटर्स, जो कि हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं प्लस प्लस सिंबल से, और इसे हम यूज करते हैं वेरिएबल को 1 वैल्यू से ऐड करने के लिए। मान लो एक वेरिएबल है a और हम लिखते हैं a प्लस प्लस, यानी कि हम उसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम उसमें 1 वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। और इसलिए जो हम लिखते हैं a प्लस प्लस, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में होता है a इज इक्वल टू a प्लस 1। सेकेंड होता है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसे हम डिनोट करते हैं माइनस माइनस सिंबल से, और इसे हम यूज करते हैं वेरिएबल को 1 वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, यानी कि अगर हम लिखते हैं a माइनस माइनस, उसका एक्चुअल मीनिंग होता है a इज इक्वल टू a माइनस 1। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन इन ऑपरेटर्स को यूज करने के दो मेथड होते हैं। या तो हम इन्हें वेरिएबल से पहले लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं प्लस प्लस a, जो कि होता है प्रीफिक्स, या तो फिर हम इन्हें वेरिएबल के बाद में लिख सकते हैं, यानी कि a प्लस प्लस, जो कि होता है पोस्टफिक्स, राइट। और इन दोनों में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो वेरिएबल्स को ले लिया, एक a एंड दूसरा b, और a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू a प्लस प्लस। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और पोस्ट इंक्रीमेंट में होता क्या है कि पहले a की वैल्यू b को असाइन होगी, यानी कि b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और उसके बाद एक प्लस प्लस होगा, यानी कि उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यानी कि अब जो आंसर आएगा वो होगा a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। ओके, लेकिन अगर हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं, यानी कि अगर हम b इज इक्वल टू प्लस प्लस a करते हैं, तब डिफरेंस क्या होता है। तब होगा क्या कि पहले a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि a की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, यानी कि a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद वो जो 2 वैल्यू आती है वो b को असाइन हो जाएगी, यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास a की वैल्यू भी 2 होगी एंड b की वैल्यू भी 2 होगी। तो ये डिफरेंस होता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट में, और बिल्कुल ऐसे ही प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट में भी काइंड ऑफ ऐसे ही डिफरेंस आता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, इक्वल ऑपरेटर। और इस इक्वल ऑपरेटर को हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम a नाम के वेरिएबल को इक्वल साइन की हेल्प से 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा इक्वल ऑपरेटर। लेकिन इसके अलावा कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं, जैसे कि एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसे हम डिनोट करते हैं प्लस इक्वल सिंबल से, और ये एक तरह का शॉर्टकट होता है। मींस के अगर हम लिखते हैं a प्लस इक्वल टू b, तो यहाँ पर हम एक्चुअली में लिख रहे हैं a इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, और बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट हो जाएगा, मींस के हम लिखते हैं a माइनस इक्वल टू b, और बिल्कुल ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट हो जाएगा, डिवीजन असाइनमेंट हो जाएगा, और मॉड्यूलस असाइनमेंट हो जाएगा। तो ये होते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, जिन्हें हम यूज करते हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए, और इसलिए हम इसे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करने के बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वो या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी कि वो एक बूलियन वैल्यू होगी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सभी रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं डबल इक्वल साइन से, और इसे हम यूज करते हैं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल होंगी तो वैल्यू ट्रू होगी, अगर इक्वल नहीं होंगी तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो a की वैल्यू 5 है एंड b की वैल्यू अगेन 5 है, और हम लिखते हैं a डबल इक्वल टू b, तो आंसर क्या होगा, ट्रू, बिकॉज 5 डबल इक्वल टू 5, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि क्या दो वेरिएबल्स, दो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। अगर हैं तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, अगर नहीं है
तब वैल्यू ट्रू होती है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है डबल इक्वल में और नॉट इक्वल में। इक्वल टू ऑपरेटर में होता क्या है कि अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल होंगी तब रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है। बट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी तब हमारे पास आंसर ट्रू आता है। ओके, तो ये होता है हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि क्या फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है सेकंड से। अगर ग्रेटर होगी तो ट्रू हो जाएगा, रिजल्ट ट्रू होगा। अगर ग्रेटर नहीं होगी तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं a इज ग्रेटर देन b और यहाँ पर a की वैल्यू है 6 एंड b की वैल्यू है 5, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 है, 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। इस ऑपरेटर में हम दो कंडीशंस को चेक करते हैं। एक तो वही होगी कि क्या फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर है सेकंड से, और दूसरी कंडीशन होगी क्या फर्स्ट वैल्यू इक्वल है सेकंड के। दोनों कंडीशंस में आंसर ट्रू आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। यानी कि अगर हम लिखते हैं 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या 5 5 से बड़ा है? नहीं, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो मेट नहीं हुई। बट 5 इक्वल्स टू 5 है, तो यहां पर भी आंसर ट्रू हो जाएगा। ओके, तो ये होता है हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद आता है लेस देन ऑपरेटर। लेस देन ऑपरेटर को हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि क्या फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वैल्यू स्मॉल है सेकंड से। अगर स्मॉल होगी तो आंसर ट्रू होगा, नहीं फॉल्स हो जाएगा। ओके, फाइनली आता है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, जिसमें अगेन हम दो कंडीशन चेक करते हैं कि क्या फर्स्ट वैल्यू स्मॉलर है सेकंड से या फिर फर्स्ट वैल्यू इक्वल है सेकंड के। दोनों कंडीशंस में आंसर ट्रू होगा। यानी कि अगर अगेन हम लिखते हैं 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या 5 वैल्यू 5 से स्मॉल है? नहीं, बट 5 इक्वल्स टू 5 है, तो यहां पर भी हमारे पास ट्रू आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर जिन्हें हम यूज करते हैं दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका एक प्रोग्राम बनाकर इसे समझेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसी प्रोग्राम में रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे? जहां पर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखे हैं उन्हें चेंज कर देंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से उन ऑपरेटर्स को चेंज कर देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे कि डबल इक्वल हो गया, नॉट इक्वल हो गया, ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, उसके बाद लेस देन, एंड फाइनली हम एक और कंसोल डॉट राइट लाइन क्रिएट कर लेंगे और वहां पर हम लिख देंगे a लेस देन इक्वल टू p। और अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो रन करने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू जनरेट होती है, कौन सा रिजल्ट जनरेट होता है? बुलियन वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर या तो ट्रू रिजल्ट आता है या फिर फॉल्स रिजल्ट आता है। ओके, तो यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं और दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ओके, जिसका रिजल्ट आता है ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। फाइनली आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस में। अब क्वेश्चन आता है कि बुलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? देखो, बुलियन एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं a डबल इक्वल टू b, तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। और अगर हमें मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशन को आपस में कंपेयर करना है तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स को ज्यादातर हम यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो अब हम बात करते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद आता है और लॉजिकल ऑपरेटर, एंड फाइनली आता है नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। बट अब क्वेश्चन आता है कि ये काम कैसे करते हैं, तो इसे समझने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए हम ये सभी डिलीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल और क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम टाइप के हैं तो हम एक ही डेटा टाइप के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, यहीं पर हम क्रिएट कर देंगे c इक्वल्स टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हम लिखेंगे console डॉट राइट लाइन, हम लिखेंगे a डबल इक्वल टू b, एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे, एंड a डबल इक्वल टू c। ओके, तो यहाँ पर हमने दो बुलियन एक्सप्रेशंस क्रिएट कर लिए और हम उन्हें कंपेयर कर रहे हैं एंड ऑपरेटर से। ओके, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है कि जब तक दोनों कंडीशंस यानी कि दोनों बुलियन एक्सप्रेशंस ट्रू नहीं होते तब तक रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। क्या यहाँ पर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं?
नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ए डबल इक्वल टू बी फॉल्स है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? फॉल्स। यानी कि अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर लगाने की बजाय और ऑपरेटर लगाते हैं तब क्या होता है? और ऑपरेटर कहता है कि अगर दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा। क्या दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है? यस, ए डबल इक्वल टू सी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू हो जाएगा। ओके, ये होता है हमारा और ऑपरेटर। अब फाइनली आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? वो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन के रिजल्ट को ऑपोजिट कर देता है। मींस कि अगर हम उसे किसी बूलियन एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं तो अगर रिजल्ट ट्रू होगा तो नॉट ऑपरेटर उसे फॉल्स कर देगा। अगर बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा तो उसे ट्रू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस कंडीशन में देखें, अगर हम लिखते हैं ए डबल इक्वल टू बी और ए डबल इक्वल टू सी को हम ब्रैकेट में डालकर बाहर नॉट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से हमारे पास जो ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो नॉट ऑपरेटर से फॉल्स हो जाएगा। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर फॉल्स हो जाएगा। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो उसे ऑपोजिट कर देता है। ओके, ये होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। तो ये होते हैं सी शार्प ऑपरेटर्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।